हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सेजल 2025 की जो है डेट्स आउट हो चुकी है। 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक के बीच में जो है सेजल 2025 का एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद CHSL का एग्ज़ाम कराया जाएगा एंड देन फिर SSC MTS का एग्ज़ाम कराया जाएगा। जब से सेजल 2025 की डेट्स आउट हुई है ना, उसी हिसाब से हम क्लियरली देख सकते हैं कि SSC MTS का एग्ज़ाम जो है वो हम कब का पॉसिबिलिटी है। अब SSC ने पहले ही ऑलरेडी एग्ज़ाम को डिले कर दिया है, तो अब कोई चांस नहीं लेगी SSC की दोबारा कोई ऐसी मिस्टेक करे जिस वजह से एग्ज़ाम जो है कि और लेट हो। 26 सितंबर तक सेजल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 10 से 11 दिन CHSL एग्ज़ाम चलेंगे। उसके बाद जो SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, पर यहाँ पे जो मेन बात आ जाती है वो आ जाती है कि इन 2 महीनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सितंबर में, अक्टूबर में, क्योंकि ये 2 मंथ ऐसे हैं मगर हमने थोड़ी भी तैयारी करी है तो इन 2 महीने में आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। या फिर अगर आपने काफ़ी अच्छी तैयारी करी है लेकिन अगर आप इन 2 महीनों में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो जिस वजह से आपकी पूरी साल की मेहनत जो है वो ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो आज इस वीडियो में यही कुछ गलतियों के बारे में बात करने वाली हूँ कि किन 2 महीनों में नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों में ध्यान देना है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो वो रिलेटेड क्या है आपके चीज़ों को जो डिस्कस करते हैं, तो इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो कि PT, इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर्स, इन 3 टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक्स पे जो है आपको अभी से ज़्यादा ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके ये टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो और हो सकता है आपके टॉपिक्स जो हैं अभी आपने स्टार्ट भी ना करे हो। तो जिनका कंप्लीट है एक बार आप ज़रूर से इसको रिवाइज करो। तो ये मत सोचो कि आपकी कंप्लीट हैं, आप सीधा एग्ज़ाम में बैठोगे और क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर जो है दिमाग से निकल आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होती है। तो आपको मैं इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक नहीं है, हो रखा है या फिर थोड़ा बहुत हो रखी है, तो टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अभी बाकी चीज़ छोड़ दो, ठीक है, पेपर का एनालाइज कर लो लिए हो, आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आगे चीज़ें क्या होने वाली हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इन टॉपिक्स में से जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है ना, वो करंट अफेयर लेने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये थोड़े से ही होते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लोगे ना तो आप देख सकते हो कि इसकी वेंटेज काफ़ी अच्छी है। तो एग्ज़ाम में जो है अगर आपके 4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना, तो 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो डायरेक्टली आपके जो है नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करने हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा करंट अफेयर कहाँ से करें, 1 साल के करें कि 2 साल से करें, 2 साल के करें या फिर 6 महीने के करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ करंट अफेयर आपको कहाँ से करनी है। करेंट अफेयर मैराथन है SSC MTS 2025 के लिए DK अग्रवाल चैनल है, यहाँ पे अपलोड हो रखा है, ठीक है। इस मैराथन में जितने भी टॉपिक्स है आपको मैं दिखा दूंगी, या आप बोलोगे तो मैं साइड में स्क्रीन पे भी लगा दूंगी एंड या लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी DK सर का। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं कवर है, ठीक है। इसके बाहर जो भी कोई भी करंट अफेयर नहीं बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस पार्टिकुलर वीडियो में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप अगर करंट अफेयर छोटा टॉपिक है, अगर आप चाहो तो रट सकते हो, तो रटने की ज़रूरत भी नहीं है। जब मैंने पढ़ी थी ना तो ये चीज़ें आपको याद कराई गई है, निमोनी ट्रेक, ये सो चीज़ें याद कराई गई है, यानी कि चीज़ें रट भी नहीं पा रही ना, तो अब जो निमोनिक्स के थ्रू जो चीज़ें हैं जो अच्छे से याद करवा देगी। यहाँ पे सारे जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं ना, अथर हो गया कि स्पोर्ट्स हो गया, साइड में लिस्ट डाल दी। और अपने करंट अफेयर्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको मैंने परसेंटेज दिखाई है कितने ज़्यादा हो क्वेश्चंस है इस करंट अफेयर्स में पूछे गए हैं, और वो SSC MTS के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंटेड है। SSC MTS में GK का बहुत ज़्यादा वेंटेज रहती है, रोल का रहता है। तो GS का जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन होगा वो चीज़ें बेसिक पे ही होगी, ठीक है। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वगैरह पे, मतलब आप डायरेक्टली वहाँ पे जो क्लिक करके आप जो मैराथन से जो है पढ़ सकते हो। तो अभी तक हो सकता है कि आपको उन सारी टॉपिक्स
को पढ़ रहे हो जहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आपकी साइंस अच्छे से पढ़ रहे हो, आप बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये सारी उनको भी पढ़ो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको मत पढ़ो। अभी तक मैंने उनसे क्वेश्चंस नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके एक भी क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उनको भी पढ़ो। लेकिन अभी जिनका ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगाना और अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो टॉपिक्स अच्छे से हो जाए ना, तो देन आपको स्टार्ट करो टॉपिक्स जिनके क्वेश्चंस अभी कम पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिनसे क्वेश्चंस कम पूछे गए आपको छोड़ देना है। सो यही टॉपिक्स मैं बताने के लिए आप लोग को वो बोल रही थी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। सो जो भी चीज़ें आप कंफ्यूज होते हो ना, तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए। थोड़ा सा लेट हो जाता है, बट मैं आपका 100% श्योर है कि मैं आपका रिप्लाई करूँगी। सो आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।